राजा शुद्धोधन के महल में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ विलासिता और ऐश्वर्य से घिरे हुए थे। उनके जन्म पर विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार का उद्धार करेगा। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा ने उन्हें सुख सुविधाओं में इस तरह रखा कि वे कभी भी संसार के दुखों से परिचित न हो सकें। महल में उनके लिए नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और हर प्रकार की सुविधा का प्रबंध किया गया। राजा को विश्वास था कि यदि सिद्धार्थ को संसार की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा जाए तो वे कभी संन्यास का विचार नहीं करेंगे, परंतु सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता ने उनके लिए विशेष प्रबंध किया ताकि वे केवल आनंददायक दृश्य ही देख सकें, लेकिन भाग्य ने कुछ और तय कर रखा था। मार्ग में सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कांपते हुए लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति इस तरह क्यों कांप रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। यह जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? सारथी ने उत्तर दिया, यह रोग है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग विलाप कर रहे थे और एक शव को श्मशान की ओर ले जा रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या यह व्यक्ति मर चुका है? क्या हर किसी को मरना पड़ता है? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, यह संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न कर दिए, लेकिन चौथा दृश्य उन्हें नई आशा देने वाला था। उन्होंने एक संत को देखा जो शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति कौन है जो इतना शांत और निश्चिंत दिखाई दे रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, यह सन्यासी है। इसने संसार के मोह को त्याग दिया है और आत्मज्ञान की खोज में है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न कर दी। उन्होंने सोचा, यह जीवन केवल सुख और आनंद के लिए नहीं है। इसका कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा। वे अब सत्य की खोज के लिए व्याकुल हो गए। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। वे उनसे अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उनका मन संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए व्याकुल था। उन्होंने बिना किसी को जगाए अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर महल छोड़ दिया। उनके सारथी चन्ना भी उनके साथ थे। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतार दिए और चन्ना को यह कहते हुए वापस भेज दिया, अब से मैं सत्य की खोज में एक सन्यासी हूँ। राजा के पुत्र की पहचान को त्याग कर मैं अब संसार का एक साधारण भिक्षु बन गया हूँ। इसके बाद वे जंगल की ओर चले गए। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से ध्यान की गूढ़ विधियां सीखीं, लेकिन इससे उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग भी अपनाया। 6 वर्षों तक उन्होंने अन्नजल त्याग कर घोर तपस्या की। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन आत्मज्ञान अभी भी उनसे दूर था। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक तपस्या भी सत्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकता। यदि वीणा के तार बहुत अधिक ढीले हों तो संगीत उत्पन्न नहीं होता, और यदि बहुत अधिक कसे हों तो वे टूट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग त्याग दिया और मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय किया। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठे। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी
वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद एक रात उनके मन का अज्ञान नष्ट हो गया और उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश के लिए सारनाथ की यात्रा की, जहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख से मुक्ति का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग जो मोक्ष की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। उनका संदेश केवल राजाओं और विद्वानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि साधारण जनता, अपराधियों और पतित लोगों तक भी पहुंचा। एक बार अंगुलिमाल नामक एक खूंखार डाकू, जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बना रखी थी, बुद्ध के सामने आया। बुद्ध ने अपने शांत स्वभाव और करुणा से उसे बदल दिया। अंगुलिमाल ने अपने हिंसक जीवन को त्याग कर भिक्षु बनना स्वीकार किया। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कोई भी जाति, लिंग या वर्ग किसी को भी ज्ञान प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। उन्होंने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी और समाज में समानता का संदेश दिया। उनका जीवन करुणा और अहिंसा की मिसाल था। उन्होंने सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और सहानुभूति से किया जा सकता है। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। अंततः जब बुद्ध 80 वर्ष की आयु में पहुंचे, तो उन्होंने कुशीनगर में महासमाधि ली। उनके अंतिम शब्द थे: संगठनशील रहो, अज्ञान से मुक्त होने का प्रयास करो, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। आज भी उनके उपदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सत्य की खोज में है। सत्य की खोज, राजकुमार से बुद्ध तक। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें मैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमार मनोबल बढ़े मैं और इसी तरह की कहानी आपके लिए लेके आए।